अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर नफ्सियात दानों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं सखरात। लाशऊरी ज़हनी अफ़आल के बारे में इब्तिदाई कोशिश करने वाले मालूमात रूह में छुपे हुए होते हैं, जिसको कोशिश करने पर शऊरी हालत में ला सकते हैं करके इनका कौल है। नेक्स्ट आते हैं अफलातून यानी प्लाटो। ये देखिए, सखरात का शागिर्द था और तसव्वुरियत पसंद। इनके ख्याल के मुताबिक ज़हीन दिमाग में दिलचस्पी, दिल में ख्वाहिशात, मैदे में छुपे रहते हैं। इसके मुताबिक तालीम फ़र्द में छुपी हुई अच्छाई को ढूंढ निकालना है। यानी इन्होंने जिम्नाशिया स्कूल के बानी और इनकी लिखी हुई किताब है रिपब्लिक अफलातून की। नेक्स्ट आते हैं अरिस्टोटल यानी अरिस्तो। प्लाटो का शागिर्द था। रूह को इसने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक है पाज़िव सोल, इसको इसने खाली तख्ते सिया यानी ब्लैक बोर्ड से तशबीह दी, और उसका नाम टैबुला रसा जिसको नाम दिया, उसको छोटे बच्चों के दिमाग से इन्होंने तशबीह की। एक्टिव सोल शऊरी हालत में रहकर अफ़आल की कारकर्दगी के लिए मुहरिका देता है, ज़हनी ताकत पैदा करता है। और इनकी किताबें देखिए, दी एनीमिया, पार्वतुरालिया, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इनके 4 बुक्स। नेक्स्ट आते हैं सेंट अगस्टिन। इन्होंने मुतालिया बातिन यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड तरीक़े के ज़रिए ज़हनी अफ़आल की शनाख्त की थी। इसका इक्तिसाबी उसूल साख्तियाती नज़रिए यानी स्ट्रक्चर थ्योरी के लिए बुनियाद बना। इसके तहत रट्टा लगाना यानी बाय हार्ट, जिस्मानी व ज़हनी तरबियत, बच्चों के हिस्सी आज़ा महारतों को मश्क के ज़रिए फ़रोग़ देना जैसे नुकात पर इन्होंने ज़ोर दिया। नेक्स्ट रूसो आके फ्रांस का रहने वाला है। इसके नेचुरलिज़म, इनका नज़रिया आके नेचुरलिज़म नज़रिया तालीमी मैदान में इनकलाब पैदा किया था। इसके मुताबिक तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर नेक हैं, लेकिन तहज़ीब शहरियत अफराद को मैला बना देती है। और इनका नारा था, क्या था इनका नारा? गो बैक टू नेचर। तालीमी नफ्सियात में सेल्फ मोटिवेटेड प्लेवे मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड की इन्होंने तजवीज़ पेश की। कौन? रूसो ने। और उनके बुक्स ही सोशल कॉन्टैक्ट, एमिली रूसो के बुक्स ही। नेक्स्ट आते हैं पेस्टोलॉजी। यह स्विट्ज़रलैंड का बाशिंदा है। इन्होंने 1805 से 25 में बोर्डिंग स्कूल में अपने तालीमी तजुर्बात किए थे। तदरीस इनके तहत टीचिंग मालूम से नाउन टू अननोन मवाद की तरफ होनी चाहिए। रास्त तजुर्बात के ज़रिए इक्तिसाब होना चाहिए, यानी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए लर्निंग इक्तिसाब होना चाहिए। ग्रोही मशागिल का इनेकाद करना चाहिए, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ के ज़रिए। और असातिज़ा के लिए तरबियत ज़रूरी है, यानी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी। दर्स व तदरीसी इक्तिसाब के अमल में तालिब इल्म के इनके मुताबिक तालिब इल्म मरकज़ है। इसके नज़रियात अफराद में इनफरादी इख्तलाफात, फितरी सलाहियतों की शनाख्त करने में माउन साबित होना चाहिए। पेस्टोलॉजी का इनकी बुक आके एन इवनिंग ऑफ हेरमिट। नेक्स्ट आते हैं फ्रोबेल। यह जर्मनी का बाशिंदा है और पेस्टोलॉजी का हम असर था। इसके तदरीसी तरीक़े में सेल्फ अनफोल्डिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ टीचिंग, यानी टीचिंग में तोहफ़ों के ज़रिए तदरीस देना चाहिए। प्राइज़ इन टीचिंग, तदरीस में इनामात को पेश करने वाले थे इन्होंने फ्रोबेल। और इन्होंने ज़्यादा तौर पर खेल कूद, मौसीकी के ज़रिए इक्तिसाब होना चाहिए बोल के कहे। फ्रोबेल उस्ताद को माली और तलबा को बगीचे के तौर पर तजवीज़ दिया था। इनके बुक्स नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मारिया मॉन्टेसोरी। ये इतालवी थे। ये कुन जहीन तलबा पर तजुर्बात अंजाम दिया इन्होंने। मारिया मॉन्टेसोरी इतालवी के रहने वाले थे। इनके पेश करदा तालीमी तरीक़ों में सेल्फ परसेप्शन, इंटेटिव फ्रीडम,
सेल्फ एक्सप्रेशन अहम ही हिस्सी आज़ा की तरबियत देना इनके तालीमी तरीक़ों में पहला मरहला है, यानी सेंस ऑर्गन के ज़रिए इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया। मारिया मॉन्टेसोरी इतालवी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है हेर्बर्ट, देखिए ये जर्मनी मुल्क का रहने वाला है। इसने तदरीसी तरीक़ों के इंदराज की पेशकश की। इस तरह इसने मंसूबे सबक के बताइए कौन से इनके मंसूबे सबक के मराहिल बताए उन्होंने। फर्स्ट आता है प्रिपरेशन, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट एसोसिएशन, फोर्थ वन जनरलाइजेशन, फिफ्थ वन एप्लीकेशन और सिक्स्थ रेसिपिकुलेशन को भी पेश किया था। अखलाकी अक़दार पर इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया था। नेक्स्ट जॉन डेवी, इन्होंने अमेरिका के रहने वाले थे। इसने नज़रिया इफ़ादियत यानी प्रैग्मेटिज़म की बुनियाद रखे। कौन है? जॉन डेवी। और स्कूल को इन्होंने मिनिएचर सोसाइटी से तशबीह दी। और इनके बुक्स हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं सर फ्रांसिस गाल्टन, ये इंग्लैंड के रहने वाला है। डार्विन की पेश करदा नज़रिए से मुतासिर होकर इसने तवारीस जहानत के मुताल्लिक़ कई तजुर्बात को अंजाम दिए थे। इन्होंने ज़्यादा तवारीस यानी हेरिडेट्रियन पसंद थे और इसने एंथ्रोपोमेटिक लैबोरेटरी को क़ायम किया। और इनकी किताबें ही हेरिडिटी जीनियस एंड इंक्वायरी इनटू ह्यूमन फॉल्टी एंड इट इज़ डेवलपमेंट, इनके सर फ्रांसिस गाल्टन के बुक्स। नेक्स्ट है विल्हमल वुंट, साख्तियाती नज़रिया ने स्ट्रक्चर थ्योरी के बानी विल्हमल वुंट हैं। और इन्होंने सबसे पहले 1879 में जर्मनी के शहर लिप्जिंग में नफ्सियाती तजुर्बागाह क़ायम करके नफ्सियात को एक अलग साइंस की शाख बनाने में कोशिश की थी। इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। किसको? विल्हमल वुंट को। नेक्स्ट आते हैं विलियम जेम्स, अमेरिका का बाशिंदा है। हाफिज़ा, भूल, तबादले इक्तसाब पर इन्होंने कई तजुर्बात अंजाम दिए। और इन्होंने फंक्शनलिज़म के बानी हैं। फंक्शनलिज़म के बानी इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसको बोलती हैं? विल्हमल वुंट को बोलती हैं। नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स को बोलते हैं। नेक्स्ट अल्फ्रेड बिनेट, जहानत की पैमाइश को शुरू की थी। ये फ्रांस मुल्क का रहने वाला है। बच्चे कुन जहन क्यों होते हैं, इस पर इन्होंने तजुर्बात अंजाम दिए। इनकी किताब है द माइंड एंड द ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। विलियम जेम्स की किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। और डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, इनके दो बुक्स हैं, द माइंड एंड द ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, अल्फ्रेड बिनेट के। नेक्स्ट सिगमंड फ्रायड, ये ऑस्ट्रिया का बाशिंदा था। तहलीली नफ्सियाती नज़रिए का बानी, यानी इन्होंने सोशियो अनकॉन्शियस एनालिसिस थ्योरी के बानी हैं। और मोटिवेशनल थ्योरी की भी इन्होंने तजवीज़ पेश की थी। और इन्होंने बताया कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो इन्होंने बतलाया। और उनकी बुक्स हैं एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, किसके? सिगमंड फ्रायड के। नेक्स्ट थॉर्नडाइक, इनके थॉर्नडाइक देखिए इनके उसूल लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। और उनका मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स और थ्योरी ऑफ सिमिलर कंपोनेंट्स भी इनका ही है। मल्टी फैक्टर थ्योरी, CAVD, ये सब थॉर्नडाइक के हैं। और इनके बुक्स द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट, इनके बुक्स हैं। यहाँ तक साइकोलॉजी के आथर्स का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।